हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे हर दिल के अजीज, गरीबों के मसीहा माननीय अशोक जी गहलोत साहब को कि वो पधारें और आज के इस कार्यक्रम को अपने मुखारबिंद से संबोधित करें। माननीय गहलोत साहब ने चुनावों से पहले इसी जगह पर चुनावी आम सभा को संबोधित कर और विधानसभा में प्रत्याशी को जो जिताने का कार्य हमें बताया था, इस जमोरामगढ़ के मतदाता ने उस कार्य को बखूबी निभाया है और पूरी ईमानदारी से उस कार्य को पूरा करते हुए आपके विधायक प्रत्याशी को 23,000 मतों से विजयी बनाकर राजस्थान विधानसभा में भेजने का कार्य इस जमोरामगढ़ की जनता ने किया है। आमंत्रित तो जमवारामगढ़ की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अविनाश पांडे ने सबसे पहले अपना संबोधन दिया और उसके बाद सचिन पायलट। और ये तस्वीरें मंच से आपके सामने। हालांकि अब सीएम क्या कुछ कहते हैं उनको सुन लेते हैं पहले। अशोक जी गहलोत साहब। हमारे महामंत्री अविनाश पांडे साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब, हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री हमारे धारीवाल साहब, शांति धारीवाल जी, रघु शर्मा जी, लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, इंदिराज गुर्जर जी, गोपाल मीणा जी, आलोक बेनीवाल जी, मूलचंद मीणा जी, जिला प्रमुख शंकर मीणा जी, रामचंद्र जी सराधना जी, संदीप चौधरी जी, अशोक तंवर जी, जगदीश मीणा जी, मनीष यादव जी, भवनी सिंह जी, महेंद्र कुमार शर्मा जी, कृष्ण कुमार हरिद्वार जी, तमाम उपस्थित अन्य नेतागण, उपस्थित हमारे वरिष्ठ बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, जमोरामगढ़ में आपके बीच में आकर के आज फिर बहुत खुशी हो रही है। चुनाव के पहले अभी मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे कि गोपाल मीणा के अभियान में आने का मुझे अवसर मिला और आप लोगों ने गोपाल मीणा को आशीर्वाद दिया, कामयाब किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। गोपाल मीणा नौजवान है, दमखम वाला है, समर्पित है, निष्ठावान है, प्रतिबद्ध है पार्टी के प्रति। इसलिए पिछली बार इसको टिकट नहीं मिला तब भी ये अनुशासन में रहा, खड़ा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी पार्टी से पुनः मौका मिलता ही मिलता है। गोपाल मीणा इस मायने में बहुत ही अनुशासित सिपाही है पार्टी का। कल परसों इसको कहा एक दिन के नोटिस के अंदर और इसने तमाम व्यवस्था करी, आप सबको बुलाया, हमें मिलने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आह्वान करूँगा आप सबसे। अभी पायलट साहब ने, पांडे साहब ने सब बातें आपको कही। हालात देश के बहुत गंभीर हैं, उस गंभीरता को अगर लोग नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में बाद में उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। मोदी जी पिछले चुनाव में जो बड़े बड़े वादे किए उन वादों का भूल गए। अगर उनमें हिम्मत है तो ये कहे कि मैंने ये वादे किए थे, काला धन का हो, रोजगार का हो, नौकरियों का हो, महंगाई कम करने का हो, किसानों के लिए हो, जो वादे किए वो कहे भाई ये मैंने वादे निभाए हैं और ये मैं नहीं निभा पाया, इसके कारण ये है, कोई दिक्कत नहीं है और आगे मैं ये करना चाहता हूँ। ये इसके आधार पर चुनाव मैदान में जाना चाहिए उनको। और विपक्ष कहेगा भाई आपने ये आप कामयाब नहीं हुए, आप काला धन लेके नहीं आए 1 रुपया भी,
15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे हर परिवार में, हर व्यक्ति के, वो पैसा आ ही नहीं खाते के अंदर। महंगाई कम हुई नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घट गई आधे से ज़्यादा तेल की, तब भी हमारे यहाँ दाम बढ़ते ही गए। ये क्यों? रोजगार 2 करोड़ को देने की बात थी, उसका क्या हुआ? ये विपक्ष पूछेगा उनसे। ये लोकतंत्र का कायदा होता है। और फिर आप जो जज हो, आप न्यायिक अधिकारी हो, आप माई बाप हो लोकतंत्र में, जनता फैसला करेगी देश की कि हमने बात सुन लिए मोदी जी की, सरकार की और विपक्ष की, अब हमारा फैसला ये है। ये लोकतंत्र का कायदा है। तो मोदी जी, चुनाव आते ही राम मंदिर याद आता है, चुनाव आते ही आतंकवाद को लेकर के जो अगर सैनिकों ने साहस दिखाया, उनको हम सलाम करते हैं। हमें गर्व है कि हमारी सेनाओं पर, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, बीएसएफ हो या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, उस पर गर्व होता है। ये हमारे रक्षक हैं, चाहे पुलिस वाले भी क्यों नहीं हो। ये तो हमारी सोच होनी चाहिए। उनको जितना उनके प्रति श्रद्धा सुमन चढ़ाए शहीदों के प्रति, वो कम है। हमारे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में इन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा कि चुनाव के वक्त उन्हें वो मुद्दे याद आते हैं जो कि पहले कहीं दूर दूर तक नहीं होते हैं, लेकिन जनता बखूबी समझती है और इस बार वो झांसे में नहीं आएगी। तो चुनाव के वक्त याद आता है बीजेपी को राम मंदिर, लेकिन उसके बाद ये मुद्दे कहीं गुम से हो जाते हैं। तो देश की हालत बहुत ही गंभीर है और ऐसे में बदलाव की जरूरत है। देश से किए वादे भूल गए हैं मोदी जी, लेकिन कालाधन वापस लाने का जो वादा किया गया था वो कहां गया? युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, वो कहां गया? मोदी जी किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन जनता इस बार समझ चुकी है और उसी के आधार पर अब इस बार जनता ने पहले से ही अपना मन बना लिया है। आपको बता दें कि जमवा रामगढ़ में अपना संबोधन दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके बाद 2 जगह आज उन्हें और सभाओं को संबोधित करना है। लेकिन जमवा रामगढ़ में विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस पार्टी का और उसी प्रदर्शन को दोहराने की अपील की है यहां की जनता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो कई तरीके के जो बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, उन्होंने एक बार फिर से इस बात की अपील की है आम लोगों से कि जनता अपना भरोसा एक बार फिर से कांग्रेस पर जताए और उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया और कहा कि अब वक्त आ गया है जब देश में बदलाव की जरूरत है। तो सीएम अशोक गहलोत ने यहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी पर निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी ने सेना के शौर्य पर भी राजनीति की है। अब देश को बदलाव की जरूरत है और चुनाव जीतने के लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं और चुनाव आते ही बीजेपी को राम मंदिर का मुद्दा याद आने लगता है। और 4 साल से आपको बता दें कि जिस तरह से मोदी की सरकार थी उसके बाद उन्होंने राम मंदिर का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसके बाद राम मंदिर मुद्दा भी यहाँ पे सामने आ गया है और इस तरह से सेना के शौर्य पर भी राजनीति की जा रही है। मोदी जी ने तमाम काम उल्टे किए हैं। नौकरी के जो वादे किए थे उन्होंने पूरा नहीं किया, विकास के कार्य को जो पूरा करने के लिए वादे किए थे वो पूरा नहीं किया। तो इस तरीके से लटके झटके करने माहिर है, लटके झटके करने माहिर है। जो फिल्मों में करता है ना एक्टर, उस पर कमी नहीं है, उस पर कमी नहीं है। ये तो
देश का किसान भी कहीं ना कहीं परेशान है और चुनाव आते ही बीजेपी को याद आ जाती है वो हर मुद्दे। पार्टी के नेता हो गए, ये फर्क है। इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा कि ये लटके झटकों से, या आप राम मंदिर की बात कर लो, सेना की बात कर लो, आतंकवाद की बात कर लो, भावना जगा दो कि राष्ट्रवादी तो हम लोग हैं। क्या अपन यहाँ बैठे हुए हैं हम राष्ट्र विरोधी हैं? पूछो इनको, हम राष्ट्र विरोधी हैं? हम हिंदू नहीं है क्या? बीजेपी का फॉर्म भरना जरूरी हिंदू बनने के लिए? ये इनकी सोच है। ये बहुत गंभीर स्थिति है देश में। देश में कोई स्वास्थ्य सेवाएं बढ़नी चाहिए वो बात नहीं कर रहा कोई, कि भाई गरीब आदमी कहाँ से दवाई में पैसा लाएगा, कहाँ इलाज करवाएगा? इलाज छोटा मोटा ऑपरेशन करवा लो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लगते थे, और लगते आज भी है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। सरकारी अस्पताल में हमने फ्री कर दिया, अलग बात है। दवाइयाँ फ्री कर दी अस्पताल में, जांचें फ्री कर दी, अधिकांश जांचें, ऑपरेशन फ्री कर दिए। सरकारी अस्पताल में जो सुविधा हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक अच्छी की है, पहल की है, जो रास्ता है पहल की है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, आज देश में बात होनी चाहिए अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हो, बिजली पूरी पैदा हो, किसान को पूरी बिजली मिले, मानदेय कनेक्शन मिल जाए, किसान को मानदेय मिल जाए। अभी तो 5-5 साल 10-10 साल पेंडिंग रहती है। सड़कें अच्छी हो, शुद्ध पानी मिले पीने के लिए, ये हमारी बहस का विषय होना चाहिए आपस के अंदर, पक्ष विपक्ष का। उसके बाद फैसला होना चाहिए, क्या वो है? पूरे देश को भ्रमा दे मीडिया वालों जो खड़े मेरे सामने, ये फोटो ले रहे मेरी और वीडियो कर रहे हैं, ये दबाव में है मोदी जी और इनके कंपनी के, इनके मालिक दबाव में है, इनके मालिक है तो दबाव में है। हमारे यहाँ कोई छापा नहीं डाल दे, सुनिए ये इतना भय पैदा कर दिया है, कहीं हमारे वहां छापा सीबीआई डाल देगी, इनकम टैक्स डाल देगा, ईडी डाल देगी, कहीं बंद नहीं कर दे। सब मालिक लोग डरे हुए हैं, वो चाहते हुए भी निष्पक्षता से बता नहीं पा रहे देश में क्या हो रहा है। इसे रवीश कुमार नाम का एक एंकर है एनडीटीवी का, सुना होगा आपने, सुना है, ये ज्यादा सुना होगा नौजवानों ने। उसने कहा कि हमारे एंकर और टीवी ऐसे बर्बाद हो गए हैं, एक तरफा चल रहे हैं सरकार के गुणगान करने में। देशवासियों 2 महीने तक आप टीवी देखना बंद कर दो। एक एंकर कह रहा है हिम्मत के साथ में, कह सकता है कोई? क्यों कहा होगा कि कहीं ये गुमराह होकर के देश, पूरा मुल्क कहीं गुमराह हो जाएगा और मोदी जैसा आदमी वापस के प्रधानमंत्री नहीं बन जाए। तो प्रधानमंत्री बन गए तो बाद में वो चुनाव होंगे भी नहीं होंगे, किसी को पता नहीं। अमित शाह जी कह चुके हैं, तो क्या चाहते हम राज करेंगे, कोई कह सकता है? पंडित नेहरू नहीं कह सके, इंदिरा गांधी नहीं कह सकी, राजीव गांधी नहीं कह सके, लाल बहादुर शास्त्री नहीं कह सके, नरसिम्हा राव नहीं कह सके, मुरारी भाई देसाई नहीं कह सके, वीपी सिंह नहीं कह सके, देवगौड़ा नहीं कह सके, गुजराल साहब नहीं कह सके, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं कह सके, और इनकी पार्टी नेता प्रधानमंत्री वाजपेयी जी नहीं कह सके। कौन कह रहा है? अमित शाह कह रहा है। अमित शाह किसकी भाषा बोलता है? नरेंद्र मोदी की भाषा बोलता है। अब समझ जाइए क्या उनके दिलों के अंदर है, किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर दें। आज देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, देश का संविधान खतरे के अंदर है और देश खतरे के अंदर। अगर इसको नहीं पहचाना देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, तो चुनाव तो आते जाते हैं, चुनाव हार और जीत होती है। कांग्रेस हारी हो या जीती हो, तो कांग्रेस ने इस मुल्क को एक रखा है, अखंड रखा है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमें गर्व है। तो मोदी जी के मुंह से कभी सुना आपने कि हमें गर्व है कि इंदिरा गांधी जैसी नेता हुई थी देश में, जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया? कभी कहा? नई पीढ़ी को मालूम कम होगा। 2 टुकड़े हो गए थे, युद्ध चला समुद्र में,
स्वातंत्र बेड़ा आ रहा था अमेरिका का हमारे खिलाफ में, इंदिरा गांधी उसकी परवाह भी नहीं करी अमेरिका की उस जमाने के अंदर। 2 टुकड़े कर दिए, 90,000 कर्नल जनरल सैनिकों को, मेजरों को, सबको हथियारों के साथ में सरेंडर करवा दिया बांग्लादेश ढाका के अंदर। आप कल्पना करो, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसी घटना हुई है? कभी मोदी जी का मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ पर मुल्क में ऐसी नेता भी हुई थी। वो आलोचना भी करोगे कमियों की, तो अच्छी बात की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मुंह से देश दुनिया सुनना चाहती है। इंदिरा गांधी खालिस्तानी बने दिया पाकिस्तान में, पंजाब में, उसका टुकड़ा अलग करना चाहते थे, खालिस्तान देश बनाओ, जान दे दी उन्होंने, उनका मर्डर हो गया, उनका सीना छलनी कर दिया, पर वो अटल रही और देश एक अखंड खड़ा है। कभी कहा मोदी जी ने? पंडित नेहरू ने क्या कहा था आजादी के बाद में? कैसे 10-12 साल तक जेल में रहे, पहले आजादी के पहले 12 साल तक जेल में बंद रहे, किसे कहते हैं? उनके ऊपर किस प्रकार छीटाकशी हो रही सोशल मीडिया के अंदर, वो सोच सकता है? ये गुमराह करने की षड्यंत्र है देश में नौजवानों के लिए। नौजवान को समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है। 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? अरे 70 साल में कांग्रेस ने पाकिस्तान की तरह सैनिकों को शासन नहीं होने दिया, लोकतंत्र को जिंदा रखा, इसलिए आप प्रधानमंत्री बने हो। एक किया है, ये क्यों बोल रहे थे मोदी जी? इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कहने को बहुत सारी बातें हैं और पहले भी काम खूब किया हमने, जो मांगा आपने वो हमने दिया था। ये गोपाल मीणा मांगता मांगता थक गया काम, और मैं देता देता नहीं थकाता ही, मैं कैसे दादू के साथ उस जमाने ये जो पानी की योजना बनी थी आपकी, जमा रामगढ़ पानी लाने की, 1068 करोड़ की बीपीआर बन चुकी थी, उसको पता नहीं क्या हुआ उसका। अब वापस सरकार हमारी बनी है, रामगढ़ बांध से वाया आंधी, किशोरी, बिकमपुरा के टेंडर हो गए हैं, टेंडर हो गए थे, बाद में सरकार ने निरस्त कर दिए। आप बताओ, हाकम बदलता, हुक्म नहीं बदलता कभी। सरकार बदलती है, फिर भी सरकारों कामों को रोकना कोई अच्छी परंपरा नहीं है। ये उन्होंने रोके काम, सब काम आने वाले वक्त में हम पूरा करेंगे। जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, ये मैं कह सकता हूँ। अभी जो चुनाव है कोई घोषणा कर नहीं सकती, तो आप दिमाग में रखें। 21 घोषणा की हमने सरकार आने के बाद में। कर्जा माफ की बात हो, 5 साल बिजली नहीं बनाएंगे दाम, उसकी बात हो, 1 लाख कनेक्शन देने की बात हो किसानों को, काम शुरू हो गया है, जून तक पूरा हो जाएगा। लड़कियों की शिक्षा फ्री, पहले 12वीं तक थी, अब कॉलेज तक सब फ्री रहेगी। बस किसानों को लघु सीमांत है, उनको पेंशन मिलेगी अन्य लोगों की तरह। 21 फैसले किए हम लोगों ने, 21 फैसले किए। अभी वक्त नहीं मैं उनको रिपीट करूँ, आप सबको मालूम है। और आपको मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके इस बार खाली जमा रामगढ़ के लोगों की बात नहीं है, आप लोगों को संदेश देना पूरे क्षेत्र में, छत्तीसी कौम को, क्योंकि कांग्रेस छत्तीसी कौम की पार्टी है, सभी धर्म, सभी जाति वर्ग की पार्टी है। आप कृपा करके इस बार एक सीट हमारे में तो रखेगी, एक सीट इस देश को बचाने के काम आएगी। दिमाग में रखो, देश खतरे में आज, कोई माने या नहीं माने। और मोदी जी ने अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, एक सुई नहीं बनती थी आजादी के वक्त 70 साल पहले, कोई बाहर से आती थी। बिजली क्या होती लोगों नहीं मालूम था, आज क्या देश में नहीं है। जमा रामगढ़ 70 साल पहले क्या था, आज क्या है, वो अंदाज कर लीजिए आप, देश क्या था आज क्या है। अगर मोदी जी के 70 साल में कुछ नहीं किया, और आप लोग भी मानो 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस के नेताओं ने, सरकारों ने, आप वोट मोदी जी को दो वापिस। आपको लगे मोदी जी लफड़ी करते हैं, मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, मोदी जी खाली झूठे वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, तो ठोक के वोट दो कांग्रेस को। धन्यवाद, जय हिंद।